Hey guys, welcome to the Sanjay Study Point and also welcome to the world of physics. चलिए स्वागत करते हैं। आपने प्रश्न तो देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक क्या है? वही सेम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए समझाते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट को थ्योरेटिकल पढ़ाने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ, फिर हो सके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अभी सिखाते हैं आपको। तो देखिए, अभी हम कैसे यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। देखो, यहाँ से आप देखो, दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सीधा लाइट है, सीधा लाइट है ना यहाँ पे एक सीधा लाइट जा रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये पानी का बॉटल है, ठीक है। एक मीडियम समझो, जैसे यहाँ पे एक सन है ना, सन का जो यहाँ पे जो किरण रे आ रहा है, रे वो क्लाउड से यहाँ पे यानी वायुमंडल से यहाँ पे इससे यहाँ पे टकरा करके वो इधर उधर बट जा रहा है, ठीक है। वही इसका रास्ता टेर कर दिया है, वही क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो हम उसी को, इस लाइट सीधा मीडियम में जा रहा है, इसी लाइट को हम इस बॉटल के डब्बे से हम इसको इसमें डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके रे का डिस्प्लेसमेंट देखो आप, यहाँ से देखो, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिख रहा है, साइड साइड में। आई होप आपको दिख रहा होगा, अलग अलग यहाँ पे रे दिख रहा है ना, यहाँ से साइड रे जा रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अलग अलग रे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। एक ही रे है लेकिन आपको यहाँ पे 3-4 रे दिख रहा होगा, वो वही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आशा करते हैं कि आपको मजेदार लगा होगा। एक और अगर अभी नहीं मजेदार लगा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे नहीं दिख रहा होगा। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये लाइट आपको कैसे यहाँ से जो सन का जो मीडियम है वो बादलों से देखो कैसे इसका रे जो है वो इधर हो रहा है, ठीक है। इसका रे अलग अलग भागों में बट रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट जाती है। अब किसी भी मीडियम से ऊपर वो जाएगी हमेशा स्ट्रेट, सीधा जाएगी, ठीक है। उसको टकरा करके पर जैसे भी जाएगी वो जाएगी सीधा ही जाएगी, ठीक है। यही देखो, यहाँ पे लाइट जो भी जा रहा है वहां पे वो सीधा ही जा रहा है। यहाँ से जो है देखो कैसे सीधा जा रहा है, जा रहा है ना सीधा। यही है फिजिक्स। मजेदार लगा होगा। और यही सेम चीज मैं आपको इस पानी के बोतल से समझा रहा था। देखो यहाँ पे सेम ये सीधा रे है, अब यहाँ से मीडियम से है, इसका यहाँ पे देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है कि नहीं, देखो हो रहा होगा। यही है फिजिक्स, ठीक है। तो कैसा लगा आपको थ्योरेटिकल जान करके, कि फिजिक्स का थ्योरेटिकल कैसा लगा जान करके? तो दोस्तों आप, हाँ तो यही तो मेरा ये कहना है कि यही था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझते हैं, आइए देखिए। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल जब प्रवेश करती है तब वह किरण अपनी सीधी रास्ते से भटक जाती है, ठीक है। जब वो कांटेक्ट में आएगी बादलों के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपने रास्तों से वो भटक जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, अपने रास्तों से भटक जाएगी, ठीक है। और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बस यही था। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, यहाँ सन है, यहाँ से देखो रे पूरा स्ट्रेट आ रहा सीधा सीधा, पर यहाँ जैसे क्लाउड के पास में आया तो ये क्या हो गया, भटक गया, भटक गया। ये रे क्या हो गया, भटक गया, अर्थ यहाँ पे भटक गया। यही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है, यही पे। और इसका एक और रीजन होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सन भी मोशन में रहता है, गति करता है, और पृथ्वी भी गति करता रहता है एक साइड से। बहुत लोगों को लगता है कि सन गति नहीं करता, सिर्फ पृथ्वी गति करता है, नहीं, सन भी गति करता है, ठीक है। आपने खान सर का एक वीडियो देखा होगा जिसमें सभी ग्रह इसके आसपास चक्कर लगाता रहता है और बोलता रहता है सूर्य को, कहता हो छोड़िए ना, वो वाला डायलॉग है। उसी तरह से जब पृथ्वी के चारों इससे साइड से सभी
सभी लोग सूर्य का चक्कर लगाते इसके साथे साथे जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सन तो आप देख रहे हैं राउंड है, पर आपको लगता होगा कि मैंने यहाँ पे शेप गलत बनाया है। नहीं, टॉपर इतने भी बुरे नहीं होते इमेजेस बनाने में, फिगर्स बनाने में। देखो, मैंने जानबूझ करके अर्थ को थोड़ा इस टाइप से बनाया, जियोड बनाया है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ का शेप है वो पूरी तरह से राउंड नहीं है। ठीक है, अर्थ का शेप पूरी तरह से राउंड भी नहीं है और नहीं पूरी तरह से चपटी है। अर्थ का जो रियल शेप होता है वो जियोड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, द शेप ऑफ अर्थ इज द शेप ऑफ अर्थ इज जियोड। ठीक है, द शेप ऑफ अर्थ इज जियोड। अर्थ का शेप कैसा है? जियोड। इससे ये भी क्वेश्चन बन गया, कोई पूछेगा कि पृथ्वी का शेप कैसा है, तो आप नहीं बोलना कि पूरी तरह से गोल है, ये बोलना अर्थ का शेप जियोड है। ठीक है, ये जियोड है। आप एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, देखो, जब यहाँ से जो रे जाता है तो यहाँ पे तो कोई ऐसा कुछ लाइट वाइट दिखता नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लाउड होता ही नहीं है, और जब कोई यहाँ पे वायुमंडलीय नहीं होगा तो लाइट कभी टकराएगा ही नहीं। ठीक है, और वो सीधा यहाँ आएगा, तभी इससे, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे भी अगर कोई भी क्लाउड नहीं होता तो वो सीधा लाइट यहाँ आता, अर्थ के सरफेस पे आता, पर यहाँ पे बादल है इसलिए यहाँ पे इसका लाइट जो बिखर जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक देखा होगा, जैसे आप लोग टॉर्च बारते हैं, मतलब अंधेरों में टॉर्च बारते हैं। ठीक है, अंधेरों में ऐसे टॉर्च बारे, ठीक है, तो वो लाइट का जो टॉर्च का जो लाइट होता है वो सीधा जाता है। ठीक है, वो कभी साइड से ऐसे बढ़ता है नहीं, बढ़ता, क्योंकि नाइट में होता है क्या, क्लाउड ही नहीं होता, आपके आसपास क्लाउड नहीं होता है। नाइट में ऐसे जो हम बारते हैं ऐसे टॉर्च, उसके आसपास कुछ धुंधला उंधला होता नहीं कुछ, तो सीधा लाइट जो है जाता है पूरा सीधा, पर जिस जगह पर वो टकराता है वहां पे वो रोशनी कर देता है, क्योंकि क्या हुआ, वहां पे वो टकराया। तो उसी तरह से जब टॉर्च हम अंधेरे में बारते हैं तो वो आसपास वो बिखरता नहीं, वो सीधा जाता है वो। यही है फिजिक्स। अच्छा, मैं यहाँ से तो ये समझ में आया, मतलब अंतरिक्ष में जो है वो काला नजर आएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई बादल वायुमंडलीय है ही नहीं, और यहाँ पे है क्लाउड से टकरा करके हो गया, वही प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो कैसा लगा आपको फिजिक्स? आशा करता हूँ बहुत ही मजेदार लगा होगा फिजिक्स। और उससे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर मजेदार तो है, पर वो क्लास 10th तक है। 11th और 12th में फिजिक्स बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। हम पढ़ चुके इसलिए बता रहे हैं, मजेदार तो है पर उसके साथ साथ डेंजरस भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका जैसे बहुत बच्चे का होता है, जैसे कि अगर मान लो किसी का बहुत अच्छा नंबर आ गया तो 100% ही वो बच्चा साइंस लेगा। तो मैं इसी चीज को बता रहा हूँ कि आप, जरूरी नहीं है कि आपका बहुत अच्छा नंबर आ गया तो आप साइंस ही लो। आप अपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को चुनो कि आपका एम्बिशन क्या, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को चुनो। आपको आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना, उस हिसाब से चुनो। साइंस आप तभी चुनो जब आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना हो, या फिर डॉक्टरी सेक्टर में जाना हो, या फिर कुछ एरोनॉटिकल इंजीनियर वगैरह, या फिर एनडीए में जाना हो, तभी आप चुनो अकॉर्डिंग टू योर एम, उस हिसाब से चुनो कोई भी सब्जेक्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा, और अगर वीडियो मजेदार लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।